गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपने सूर्य नमस्कार किया, सांस की गति थोड़ी सी बढ़ गई, उसको सामान्य कर लें। लंबे गहरे सांस लें, उस सांस को पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को भी खाली कर दें। आवाज़ की सिलसिले में, आवाज़ की श्रृंखला में हम गले पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे आज गले के बारे में जानने की, और गले की जो अभ्यास हैं जो हमारे कभी कभी मिस हो जाते हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो गला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और गला जो है सर्दियां जैसे शुरू हो गई हैं तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। गला जो है चोक हो जाएगा, गले में खराश आ जाएगी, गले में आपकी आवाज़ को डिस्टरबेंस होगा। तो क्या करते हैं कि इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। गर्म पानी, उसमें नमक डाल के गार्गल्स करते रहें पूरे सर्दियों के दौरान, तो आपका गला तंग नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा खट्टा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं। जब हम लोग आयुर्वेदिक कुकिंग का कोर्स कर रहे थे तो वहाँ बताया गया था कि 6 तरह के टेस्ट होते हैं जीभ के। जीवा भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो जीवा से आप 6 तरह के टेस्ट को अनुभव कर सकते हैं। और जब टेस्ट करके गले के अंदर से होकर पेट की तरफ जाता है तो उस पर गले पे भी असर पड़ता है। तो आज हम शुरू करेंगे किससे? सिंह गर्जना से। सांस को भरते हैं, जीवा को बाहर निकालते हैं। जो लोग आउटसाइड तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा, या फिर जब सूरज की रोशनी लाल होती है, व्हेन सन इज रेड, तब आप गले को, इसको जीवा को बाहर निकालें और सूरज की उन ऑरेंज किरणें जो हैं वो अंदर मुंह में फेसिंग द सन, इनहेल एंड टेक दोस रेज इनसाइड, तो गले को सूदिंग इफेक्ट देता है। और फिर सांस को भरकर जीवा को बाहर निकाल के गले से आवाज़ निकालते हैं। इस क्रिया को सिंह गर्जना कहा जाता है। तो कोशिश करें, आसपास के लोग उठ जाएंगे, आप जोर से करेंगे तो। एक बार करें, सांस को भरें, इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी खराश कभी कभी हो जाएगी। आप गले की मालिश, हल्की सी मसाज कर सकते हैं। फिर एक बार, और उंगलियां जो हैं आपकी ऐसे रहती हैं, सिंह गर्जना, शेर की तरह दहाड़ते हुए उंगलियों को ऐसे, हाथ को खींचे पीछे और शेर जैसी डरावनी शक्ल बना लें। और फिर रिलैक्स, फिर से मालिश करें, गले की मसाज। एक बार और करेंगे, 3 बार कम से कम करें। एक बार फिर शक्ल बनाए, रिलैक्स। जब हम पिछली बार वो कर रहे थे सरगम का अभ्यास, तो राजेश जी का पोता उठ के आ गया था इनके पास कि ये दादाजी क्या कर रहे हैं, ये तो हम स्कूल में करते हैं, हमारी मैम ने स्कूल में कराया था। तो ऐसा ना हो कि सिंह गर्जना करें तब भी कोई लोग उठ के आ जाएं। जो सो रहे हैं वो उठ के अगर आ जाते हैं, अगर आप उनको इससे भी उठा पाते हैं और नॉक करके उनको कुछ असर होता है, तो दैट्स ऑल्सो ए बिग थिंग। अब गले की जो काम है, फंक्शन है, उसको चेक करने के लिए हमारी आवाज़ें जो हैं डिफरेंट जगह से, 5 सोर्सेस हैं जहाँ से हम आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो वन ऑफ द सोर्सेज बेली, जो हम सांस लेते हैं। और इसमें आप क्या करेंगे कि गले को खोल कर, ये दिस इज अ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड इस राउंड शेप में रहती है और यहीं से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो जब हम लंबा सांस भर के अब इसको हवा को बाहर फेंकते हैं, तो 90% एयर जब हम फेंकें, बाहर हवा को फेंकने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि 10% आवाज़ अपने आप क्रिएट हो जाएगी। आप पेट के ऊपर हाथ रखकर देखें, पेट के ऊपर हाथ रखकर देखें कि वहाँ पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप जब पेट से सांस को
पूरा लंबा भरेंगे और हवा को फेंकेंगे तो 10% आवाज और 90% जो है हवा जो है वो निकलेगी। रिलैक्स। अगला जो है छाती से, यहाँ पे 70% एयर होती है और 30% आवाज होती है। एक बार करें, वाइब्रेशंस को छाती पर महसूस करें और फिर देखें कि 70% एयर बाहर जा रही है और 30% साथ में आवाज निकल रही है। सो वॉइस प्रोडक्शन फ्रॉम द थ्रोट एंड यूजिंग द चेस्ट। सांस को भरें, 3 बार किया, रिलैक्स। वॉइस प्रोडक्शन, अगर ये पहली बार कर रहे हैं या आप नया लग रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे अडॉप्ट करने में। पहले मैंने 1-2 बार कराने की कोशिश की है, जस्ट रिवीजन है जो लोग पहले कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ गले तक आते आते 50% यहीं से आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ जो हवा है वो 50%, आवाज़ भी 50%। तो जब हम बोलते हैं फील दैट वाइब्रेशंस एंड द थ्रोट लेवल, तीसरा गले से आवाज निकली, अब हम मुंह से निकालेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब 30% एयर और 70% साउंड। चार, दिस इज 4th वन। एंड 5th वन जब हेड से निकालेंगे तो यहाँ पे 10% हवा रह जाएगी और 90% आवाज होगी। तो आ आ आ रिलैक्स। तो हमने 5 जगह से आवाज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश की। पहले हमने गले को तैयार किया, उसके बाद जो है हमने पेट से निकाला, छाती से निकाला, गले से निकाला, मुंह से निकाला और फिर हेड से, ब्रेन से निकाला। तो इसमें जो एयर का परसेंटेज और आवाज़ का परसेंटेज वो बदलता रहता है। पहले 10% और 90% नीचे था और ऊपर आते आते 90% और 10% हो गया। बीच में 70-30, 50-50 एंड देन 30-70 एंड देन 90-10। इस तरह से रेशियो चेंज होता रहता है हवा का और आवाज़ का। तो जब आप इससे अपनी गले को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो वोकल कॉर्ड है उसकी हेल्थ बनी रहती है। अदरवाइज़ क्या है कि जब वोकल कॉर्ड ख़राब हो जाती है तो आपकी आवाज़ फटने लगेगी, बोलने में दिक्कत होगी, या कई बार हवा निकलती, कई लोगों को आपने देखा होगा हवा ही निकलती है, उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती, तो वो एक तरह से वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनको। तो आप इन अभ्यासों को करते रहेंगे तो आपकी जो आवाज़ है और वोकल कॉर्ड है और गले की जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम देते हैं। 8 मिनट, 8.5 मिनट करीब हो गए हैं इस गले की एक्सरसाइज करते हुए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।